हमसाय मुल्क से, जहां पर एक तैयारा जो है हादसे का शिकार होता है, जिसके अंदर 242 मुसाफिर जो हैं सवार थे, जिसके अंदर 230 पैसेंजर थे, 12 अमले के अफराद सवार थे, जिनके अंदर बच्चे भी मौजूद थे, गैर मुल्की भी सवार थे, इंडियन शहरी भी सवार थे, लेकिन वो तमाम के तमाम जो हैं इसके अंदर जो है वो हलाक हो गए हैं। और भारतीय शहर अहमदाबाद में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जहां पर एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा जो है बोइंग 787 जो है ड्रीम लाइनर जो है वो हादसे का शिकार हुआ। डुअल इंजन ये तैयारा है। ठीक है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं। सर, आपके साथ इस हवाले से बात हो रही थी, लेकिन अब इंडियन जो कमिश्नर हैं हैदराबाद का, उनका ये बयान भी सामने आ गया है कि किसी मुसाफिर के जिंदा रहने के चांसेस मौजूद नहीं हैं। क्या कहेंगे आप, अगर भारतीय फ़ज़ाइया की बात की जाए तो वो जंग का मैदान हो या फिर अपने ही मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात हो, ये इतनी गफलत क्यों बरत रहे हैं? क्या ट्रेनिंग की कमी है? देखिए, अभी दोनों चीजों को मिलाना मेरे लिए मुश्किल है। जो हमने कॉम्बैट में किया उनके पायलट्स ने और ये एयरलाइन के एक बड़े स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, ग्राउंड पर चेक्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं, फिर ये जहाज रवाना होते हैं। और जैसे मैंने ये कहा कि ये और भी ज्यादा खतरनाक बात जिसकी वजह से ये अफसोसनाक हादसा हुआ, 242 लोग, अभी जमीन पर भी कुछ कैजुअलिटीज हैं, वो क्योंकि किसी मेडिकल स्टूडेंट्स के हॉस्टल पर गिरा है, वहां भी कैजुअलिटीज, और ज्यादा कैजुअलिटीज टेक ऑफ के बाद इसलिए ज्यादा होती है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि फ्यूल फुल होता है, पेट्रोल इतना ज्यादा होता है जहाज के अंदर। जब लैंड कर रहा होता है, लेट्स से अगर ये लंदन जाकर खुदा न खास्ता वहां होता या वहां पे गेटविक एयरपोर्ट पर होता, तो जहाज में काफी ज्यादा पेट्रोल कम हो चुका होता, ये कंज्यूम हो चुका होता। अब क्योंकि फ्यूल फुल था और जो ही वो इम्पैक्ट होता है तो वो एक फायर बॉल बन जाता है, आपने नोट किया होगा। तो वो दोनों में फर्क है, एक तो इसलिए नुकसान ज्यादा होता है। तो ये नहीं होता कि पॉसिबली गफलत, ये अभी इन्वेस्टिगेशन आएगी। एक ब्लैक बॉक्स होता है जो जहाज की टेल में लगा होता है, और टेल बड़ी साले में मैं अभी देख रहा था मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर कि वो एक हॉस्टल के ऊपर एक बिल्डिंग में ऑलमोस्ट इंटैक्ट है। तो अगर वो ब्लैक बॉक्स जल्दी मिल जाता है तो फिर इसकी इंक्वायरी करने में मदद मिलेगी टू फाइंड आउट कि इसके अंदर क्या क्या, बिकॉज ब्लैक बॉक्स के अंदर पायलट्स की भी कम्युनिकेशन होती है। वो कॉकपिट में क्या बातें कर रहे थे बाहर तो आती ही आती है, लेकिन जो इनसाइड आपस में भी पायलट बातें करते हैं वो भी रिकॉर्डिंग होती है, और जितने वाइटल इंफॉर्मेशन या सेंसर होते हैं वो भी आती है, जिससे हेल्प मिल जाएगी, तब हम बेहतर कंक्लूड कर पाएंगे। तो सर, आपने टेल का जिक्र किया, हमने देखा है कि ये जब जहाज जो है वो प्रवास कर रहा था तो इसकी टेल नीचे की तरफ झुकी। आपने डुअल इंजन का भी जिक्र किया और वो दोनों एकदम बंद हो गए। तो इस तरह की जो तकनीकी खराबी होती है या कोई बग आता है, इसको क्या कहते हैं सर? इसको देखिए तो सिंपल पावर लॉस है। जब भी जहाज ने टेक ऑफ करना होता है, जाहिर है उसकी नोज ऊपर उठानी पड़ती है पायलट को, और उसके बाद ये पहिए जब उठ जाता है जमीन से सेफली, टेल नीचे होती है, और जब उठ जाता है सेफली तो सबसे पहले उसके पहिए ऊपर किए जाते हैं, लैंडिंग गियर जिसको हम कहते हैं। तो उसमें पहिए भी अभी उसने ऊपर नहीं किए थे, इतना टाइम नहीं मिला था। उसके बाद उसके पीछे फ्लैप्स होते हैं जो विंग्स के नीचे लगे होते हैं, जो लिफ्ट पैदा कर रहे होते हैं, जो पायलट को चाहिए होती है। फिर उसके बाद जब सेफ हाइट पे पहुंचते हैं तो पहले पहिए करने के बाद फ्लैप्स ऊपर किए जाते हैं। उसकी तो अभी नौबत ही नहीं आई। जिसको आप टेल नीचे जाने का इशारा कर रहे हैं वो पावर लॉस हुआ है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर पावर टेक ऑफ करने की सलाहियत ही नहीं है। इंजन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक इंजन भी होता तो वो आराम से टेक ऑफ करके लैंड कर सकता था इमरजेंसी में आके, कोई खतरनाक बात नहीं थी, कोई क्रैश नहीं होता। ये दोनों इंजन का साइमल्टेनियसली चले जाना, यानी ये बैकअप कर जाना। तो सर, आपके नजदीक इस तरह का पीछे कोई वाकया पेश आया है जिसके अंदर दोनों इंजन एक के साथ फेल हों और उसके बाद जो है जहाज क्रैश कर जाए? जी, मैंने आपको अर्ज किया कि ये 2010 में, शायद मुझे एग्जैक्ट साल शायद मैं गलत ना कह रहा हूँ, तो सली का एक वाकया हुआ था, कैप्टन सली का। ये हडसन रिवर के ऊपर उसने किया था। वो एयरबस 320 थी, और उसका टेक ऑफ के बाद तकरीबन 2,500-3,000 फुट पे वो अभी टेक ऑफ किया था उसने, और फ्लॉक ऑफ बर्ड, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स गुजर गई दोनों इंजन के सामने से। वो इंजन में सक हो गई थी। तो इतनी ज्यादा बर्ड जब सैकड़ों के हिसाब से इंजन के अंदर चली गई तो उसके ब्लेड्स टूटे और दोनों इंजन बंद हो गए थे। ये बहुत रेयर फिनोमेना है, और उसके पास हाइट नहीं थी तो वापस लैंड करता, तो फिर उसने एक दरिया में उतार दिया था। उसको इनिशियली ब्लेम भी कर दिया गया था, लेकिन उसने बाद में इंक्वायरी में साबित किया, सैली ने, उस पर एक हॉलीवुड की फिल्म बनी थी जिसमें उसने साबित किया कि मेरा कसूर नहीं था, मेरे पास यही ऑप्शन थी कि मैं जिंदगी बचाता, और सारी जिंदगियां बचा ली गई। एक वाहिद वो है जिसमें दोनों इंजन में, जो रिसेंट हिस्ट्री में जो दोनों बंद हुए। लेकिन हिंदुस्तान की अगर आप सेफ्टी रिकॉर्ड देखें तो आज तक इनके 4 मेजर एक्सीडेंट हुए हैं एयरलाइन के। आपके व्यूअर्स की इंटरेस्ट के लिए बता दें, एक हुआ था 1978 में सबसे पहले, और उसके अंदर तकरीबन 213 लोग जान से गए थे। फिर 2000 तकरीबन 85 में हुआ था, उसमें हवा में एक एक्सप्लोजन हुआ था, शायद टेररिज्म एक्टिविटी थी, वो 319 के करीब रहती थी। उसके बाद जो 2 हुए हैं वो रिसेंट जो हुए हैं 2010 में और 2020 में 2 एक्सीडेंट हुए हैं,
उन दोनों में ह्यूमन फैक्टर था, पायलट का कसूर था। एक के अंदर वो ओवरशूट कर गया रनवे से क्योंकि उसने लैंड देर से किया, और उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 156 पैसेंजर्स की डेथ हुई थी। 160 में से ओवररन करके खाई में गिर गया था जाके जहाज, तो फिर आग लग गई और 5-6 लोग सिर्फ जिंदा बचे थे ऑलमोस्ट 190 में से। और चौथा एक्सीडेंट अभी इनका जो हुआ था रिसेंटली, उसमें 21 डेथ हुई थी और वो हुआ था 2020 में। उसमें ये हुआ था कि मॉनसून और बारिश की वजह से स्ट्रांग विंड थी और वो गस्ट करके रनवे से उतर गया था, जिसकी वजह से 21 डेथ उसमें भी हुई थी। तो दो जो लास्ट हुए वो ह्यूमन फैक्टर हुए, और उससे पहले जो दो हुए हैं ऑब्वियसली वो एक अनफॉर्चुनेटली। तो सर आपने जो है सेफ्टी के हवाले से बात की है, तो आपको लगता है जो डीजीसीए है जो वहाँ की जो चेक एंड बैलेंस करते हैं या देखते हैं किस तरीके से काम किया जा रहा है, तो हमेशा हमने देखा है कि इस तरह के वाकयात होते हैं, हकायक को छुपाया जाता है और कोशिश की जाती है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव चीज़ें जो हैं टेक्निकल फॉल्ट डालकर और बता दिया जाए कि आवाम को भी मुतमिन कर लिया जाए। तो आपको लगता है कि डीजीसीए कोई जो मुकम्मल तौर पर तहकीकात करके प्रॉपरली जो है इंफॉर्मेशन आवाम तक पहुंचाएगी? आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, इसमें दो एलिमेंट होते हैं। एक है नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड होता है, इंटरनेशनल है ये बोर्ड, एनटीएससीबी इसको कहते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन में ना सिर्फ आपकी हेल्प करता है बल्कि एक और चीज भी ज़हन में रखिएगा, जिस तरह आपने कहा कि वो सारा मुद्दा डाल दे कंपनी के ऊपर, लेकिन कंपनी जो है जिसके ये जहाज है बोइंग के, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि हम बरीजुमा हो जाए। क्योंकि अगर आप कंपनी को ब्लेम, कंपनी भी तो सिटिंग ब्लेम नहीं ना लेगी कि चले जी आप हमें ब्लेम कर दें, लोगों को खुश कर तसल्ली करा दें। बोइंग कंपनी भी डिफेंड करती है आकर के हमारे इंजन में प्रॉब्लम नहीं था, या पायलट फैक्टर था, या वेदर फैक्टर था, कुछ भी हो। अगर वो कंपनी का फॉल्ट हुआ तो जाहिर है कंपनी को मानना पड़ेगा।